प्रकार मनुष्य हमेशा दुखी रहता है केवल भौतिक साधनों के कारण, इंद्रिय सुख के लिए, जीव की लालसा के लिए दुखी रहता है। सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब अगर इंद्रिय सुख ना हो, जीव की के लिए कोई सी चीज की जरूरत ना पड़े, किसी भौतिक साधन की जरूरत ना हो, तो क्या आप दुखी होंगे? नहीं। हम आप दुखी हैं केवल इसलिए क्योंकि भौतिक सुख चाहते हैं, इंद्रिय सुख चाहते हैं और उसकी तृप्ति चाहते हैं, अपनी काम वासनाओं की पूर्ति चाहते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। एक इच्छा पूर्ति हुई नहीं कि दूसरी खड़ी रहती है और जीवन पर्यंत हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। हम मरने के समय तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति संपूर्ण रूप से नहीं कर पाते और इच्छा लेकर ही मर जाते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा हो चाहता है कि हम कोई इच्छा लेकर मर जाए, लेकिन हमारी ऐसी प्रवृत्ति है। ऐसे सुख सुविधा के साधन उपलब्ध हैं कि हम उसके बाद उसके लिए लगे रहते हैं। हमारे पास एलईडी टीवी आ जाए, नहीं अब एलईडी टीवी तो आ गए, हमारे पास एक बड़ा सा फ्रिज हो जाता, फ्रिज भी आ गए, अरे नहीं हमारे पास एक बहुत अच्छा एसी हो जाता, एसी भी आ गया, अरे नहीं भाई हमारे पास 2 रूम का एक फ्लैट होता, 2 रूम का फ्लैट हो गया, नहीं इससे अब काम नहीं चल रहा, हमें 4 रूम का फ्लैट चाहिए, 4 रूम का फ्लैट आप मिल गया, नहीं अब इससे काम नहीं चल रहा, हमें एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए। बंगला भी मिल जाए तो हम कहेंगे नहीं नहीं अब इससे नहीं चाहिए, हमें एक बहुत पैलेसियल बिल्डिंग चाहिए, पैलेसियल बिल्डिंग भी ईश्वर ने दे दी, हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। सोचेंगे हमारे अलग अलग शहरों में 2, 4, 10 फ्लैट होते, उस भी अगर मिल जाए तो हम सोचेंगे कि पूरा शहर खरीद ले, शहर खरीद लिया सोचेंगे पूरा राज्य खरीद ले, राज्य खरीद लिया सोचेंगे पूरा देश खरीद ले, कभी इच्छा समाप्त नहीं हो सकती। हमें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, हमें अपनी इच्छाओं को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना पड़ता है और जब हम उस इच्छाओं को ईश्वर की भक्ति की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तो हमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवा, छठा, सातवां, इस चक्कर में नहीं रहते, हमें संतोष होने लगता है, हमें आनंद अनुभव होने लगता है और वह आनंद क्षणिक नहीं होता, वह दुख नहीं देता और यह दुख हमें सालता नहीं है, कष्ट नहीं देता। उसके लिए हमें किसी आत्मग्लानि का सामना नहीं करना पड़ता, दुख नहीं होता और वह परम आनंद होता है। इसलिए काम वासनाओं का सुख अल्पकालीन होता है और हमें वह सुख के बाद जो आपकी मन स्थिति होती है उससे बाहर निकलना चाहिए और परम आनंद के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और परम आनंद ईश्वर की भक्ति में ही मिल सकता है, ईश्वर की से प्राप्त प्यार में ही मिल सकता है। जब हम प्यार करेंगे ईश्वर भी हमें प्यार जरूर करेगा, वह सदा प्यार ही तो करता है, प्यार ही के कारण तो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करता है।
लेकिन वह ये भी सोचता है कि देखो, मैं तो उसकी इच्छा की पूर्ति कर रहा हूं, लेकिन वह सही दिशा में नहीं जा रहा है। उसे जो करना चाहिए वह नहीं कर रहा है। उसी तरह जिस तरह हमारा पुत्र, हमारी पुत्री अपनी इच्छाओं के लिए पूर्ति में प्रयत्नशील होते हैं, जबकि हम दूसरे लक्ष्य उसका निर्धारित रखे होते हैं, तो हमें आत्मग्लानि दुख होता है। उसी तरह उसे भी हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के साथ उसे भी दुख होता होगा और सोचता है कैसा, और इसलिए बार बार हमें चोट करता है, बार बार हमें एहसास कराता है कि देखो तुम्हारा लक्ष्य क्या है और क्या तुम्हें प्राप्त करना है। इसलिए हमें दिए गए ईश्वर द्वारा प्राप्त लक्ष्य की तरफ प्रयास करना चाहिए, तब हमें आनंद का अनुभव। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए।